हुकूमत से हमारी यही अपील है कि गरीब आवाम पर तरस खाएं। गरीब आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़। इंस्टॉलमेंट में क्यों मार रहे हैं? ठीक है, एक बार मार ही दें ताकि किस्सा ही ख़त्म हो जाए। पेट्रोल ये बहुत महंगा है, सवारी नहीं जाना, ये पैसे नहीं मिलेगा। इमरान खान कहते 1-2 रुपये चढ़ाता सी, इन्होंने 10 दिन 60 रुपया चढ़ाया। अब हमारे साथ क्या बनेगा? पहले सवारी किराया नहीं बढ़ा रही, इतनी महंगाई हो गई है। क्या कह सकते हैं, हमारी किस्मत ख़राब है। जब से पाकिस्तान बना जो भी आया उसने लूटा ही पाकिस्तान को। पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद, आवाम का पारा हाई, हुकूमत पर बरस पड़े, इजाफे को जुल्म करार दे डाला। कहा मुल्क में कोई निज़ाम नहीं, आवाम पर बोझ डालने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर पेट्रोल पंप के बाहर आवाम का शदीद एहतजाज। नाकिन चौरंगी से सखी हसन पर जाने वाली रोड पर भी शहरियों का एहतजाज। मुश्तल अफराद ने सड़क पर आग लगाई। पेट्रोल महंगा होने की खबर सुनते ही पेट्रोल पंपों पर बेपनाह रश लगा रहा। आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 10-20 नहीं, पूरे 30 रुपए महंगा। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए तक इजाफा। नई कीमत 299 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल की कीमत 30 रुपए इजाफे से 204 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर करने का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराने का ऐलान किया। बताया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर था, जिम्मेदारी सारी की सारी पिछली हुकूमत पर डाल दी। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इमरान खान का एहतजाज का ऐलान। नमाज जुमा के बाद मुजाहरे होंगे। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियां हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में तलब कर लिया गया। इजलास में आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले और हल्का बंदियों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मुल्क माशी बहरान की तरफ जा रहा है और सियासतदान टीवी खेल रहे हैं। शेख रशीद का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। कहते हैं जून का महीना सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। गरीब माशी तौर पर मर जाएगा या इम्पोर्टेड हुकूमत सियासी तौर पर मर जाएगी। पहले मईशत डिफॉल्ट होती है, इसके बाद मुल्क डिफॉल्ट होता है। 15 जून के बाद कौम सड़कों पर होगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। महंगाई के मारे आवाम को 440 वोट का झटका। बिजली की कीमत में यकदम 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। औसत कीमत 16.91 से बढ़ाकर 24.82 रुपए फी यूनिट हो गई। कीमत बढ़ने से बिल में 800 से 6000 तक इजाफा होगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी कहते हैं बिल पहले ही ज्यादा आते थे, अब डबल हो गए तो गुजारा कैसे करेंगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6775 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट जबकि बिजली की कुल तलब 26,775 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 42 पैसे का इजाफा 198 रुपए 1 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 226 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स घटकर 42,011 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी में तब्दील कर दिया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 ही बरकरार रखी। मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक जारी कर दिया। कहा पाकिस्तान को IMF से इमदादी रकम मिलने से रेटिंग बरकरार रह सकती थी। अब तक बेल आउट की इमदादी रकम न मिलने पर माशी कैफियत में तब्दीली की गई। मूडीज के मुताबिक गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान शदीद मालियाती मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब सियासी अफरा तफरी ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया है।
महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए पंजाब हुकूमत ने जामे प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। नान और रोटी के नर्ख कम कराने के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम DC दफातर में रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के इनेकाद की हिदायत। हमजा शहबाज ने कहा, प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए। मॉनिटरिंग के लिए खुद भी फील्ड में रहूँगा। वज़रा और अफसरान भी बाहर निकलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मकामी अमायदीन और माहीगिरों से खिताब करेंगे। इस मौका पर चीनी कंपनीज का वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। गवादर पोर्ट का फ़ज़ाई दौरा करेंगे। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा, मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस, जदीद तरीन तकनीक और पेशा वराना हुसूल पर तवज्जो मरकूज रखें। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज के लिए जिला इंतजामिया से इजाज़त लेना पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निपटा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन धांधली में 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने DC सियालकोट ज़ीशान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से 30 जून को तहरीरी जवाब तलब। जस्टिस सुजाद अली खान ने DC सियालकोट ज़ीशान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। तारीख कभी माफ नहीं करेगी मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन लोग जानते हैं पावर आपके पास है। चेयरमैन PTI इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब। कहा, चोरों का टोला मुल्क को जहां लेकर जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सारी कौम को कहता हूं, तैयारी करें। 4 जून को दीर जलसे में आइंदा का लाहे अमल ऐलान करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा ले रहे हैं। तहरीक का आगाज करूंगा और तहरीक तब तक चलेगी जब तक हुकूमत शफाफ इलेक्शन नहीं कराती। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज भी इमरान खान पर खूब बरसी। कहा, पाकिस्तान नहीं, इमरान खान के दिमाग और सियासत के 300 टुकड़े होंगे। इमरान न्याजी को इक़्तिदार चले जाने पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। फितने खान के बयान पर पूरी कौम गुस्से में है। इमरान खान इक़्तिदार के लिए होश खो बैठे हैं। हुकूमत नफ्सियाती अमराज के लिए टीम तश्कील दे जो इनका मुआयना करे। इनका मुल्क में खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं। मुल्क के 3 टुकड़े कहने पर न्याजी के मुंह में खाक। इनको ये नजरिया गोल्डस्मिथ ने दिया या इसराइल ने? ये मुल्क कायम रहेगा।
इमरान खान की लॉन्ग मार्च की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार ने मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। उधर मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान का अदालत से रुजू। पेशावर हाई कोर्ट ने आगाज में बात करें, हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 10-20 नहीं पूरे 30 रुपए महंगा। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए तक इजाफा देखा गया। नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक पहुंच चुकी है। डीजल की कीमत 30 रुपए इजाफे से 204 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पर महंगाई का बम गिराने का ऐलान किया। बताया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर था। जिम्मेदारी सारी की सारी पिछली हुकूमत पर डाल दी। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गरीब को एक बार मार ही देना। कहानी ये एपिसोड्स में क्यों मार रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में क्यों मार रहे हैं? ये किसी से 600 रुपये ले गया हूँ तो पेट्रोल डाला है। काम अपने को नहीं है, सुबह से खुद भूखा हूँ। हुकूमत का एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल बम से हमला, अवाम की दुहाइयां। वजीर खजाना ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपए लीटर बढ़ा दी। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई और क्योंकि इसकी प्राइस मजीद बढ़ रही है तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समिति आती है ओगरा की तरफ से तो वो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए लीटर महंगा होने पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सवारी तो देते ही नहीं पैसे, वो तो कह रहे भाई ये आपके मसला है, हमारा नहीं है, तो आम कहाँ चला जाए। अल्लाह ही इस मौला पे रहम कर सकता है, वरना ये हुक्मरान कोई नहीं कर सकते। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे लीटर और डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत बढ़कर 178 रुपए और मट्टी के तेल की कीमत 181 रुपए 94 पैसे लीटर हो गई। शहरी कहते हैं हुकूमत ने अवाम को जीते जी मार दिया। पहले पेट्रोल जो है मेरा तकरीबन 300 रुपये का लगता था, यानी कि जॉब पे जाते वगैरह पे कोई काम वगैरह जो 300 का लगता था, 500 रुपये का लगता है। 1000 रुपये दिहाड़ी है, 700-400 दिन लगता है शाम से।